चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, हकजात स्वरूप आपके स्वरूप धामधनी के दिल में विराजमान आपका स्वरूप, आपका ही नूरी स्वरूप हकीकत में विराजमान, आवेश स्वरूप में विराजमान, आपके ऐसे नए विध विध के स्वरूपों में मेरे प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। सुंदर साहब, चितवन की दो विधियां हैं। एक है स्वरूप में चित्त लगाना, जैसे हमारे जुगल स्वरूप है और हमारा स्वयं के मूल तन का स्वरूप है। तो वो स्वरूप पर चितवन है। और दूसरी विधि है परम धाम में जुगल स्वरूप की हम सब रूहों के संग लीला विलास, उसकी चितवन करना। तो मूल में बात यह हुई कि स्वरूप पे चितवन और दूसरी लीला विलास में चितवन। आपके चरणों में मेरे दिल का ये निवेदन है कि अगले 4 संध्या बेला में हम लोग जुगल स्वरूप और सखियों के स्वरूप का अंग अंग और शोभा श्रृंगार वस्त्र और आभूषण का एकाग्र चित होकर अपनी सुरता वहां स्थित करेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। इसका तात्पर्य यह है कि श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 4 का शीर्षक है आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण। इस संसार में आने के पश्चात हमारे ऊपर एक हुक्म का
फरामोशी का आवरण पड़ा हुआ है, जो हम अपनी स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। हम जीव के साथ संलग्न हो गए और जीव के अंदर माया का स्वरूप है। तो अब निरंतर मैं माया के स्वरूप को देख रही हूं, अपने आप को भूल चुकी हूं। तो आत्म का, ये जीव का नहीं, आत्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण, यानी कि हम सब सुंदर साथ को ये फरामोशी का पर्दा हटाना है। और हटाएगा कौन? धामधनी खुद। और किससे हटाएंगे? तारतम ज्ञान के उजाले में। और इसके लिए भी उन्होंने एक अद्भुत हिकमत की है कि जिस जीव पर बैठे उसके द्वारा होने वाली लीलाओं में सबसे प्रमुख लीला कर दी वाणी मंथन का। तो जीव पहले वाणी को ग्रहण करता है, और क्योंकि आत्मा उसी जीव की लीला को निरंतर देख रही होती है, तो अब वो वाणी में उदग्रित हर लीला, हर स्वरूप का रसपान करती है। और ये करने से हमें अपने मूल की याद आ जाती है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठियां अंग लाग। हमारा मूल स्वरूप परम धाम में मूल मिलावे में प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली में चबूतरे पर 64 थंब के मध्य में विराजमान है। तो दामधनी फरमाते हैं कि जैसे जैसे मेरा स्वरूप तुम्हारे दिल में आता जाएगा, वैसे वैसे श्यामा जी का स्वरूप आता जाएगा। और जैसे जैसे इस जुगल स्वरूप का अंग अंग नक्शे शिख तक के हर अंग का स्वरूप अपने शोभा श्रृंगार के साथ आत्मा के दिल में आएगा, वो अंग यानी सभी अंग आत्मा के मूल स्वरूप पर आत्म के अंग खड़े होते जाएंगे। और हमारी चितवन कैसे लगती है? पहले जीव शरीर और संसार भाव से अपनी निस्बत का बल लेकर, तारतम के प्रकाश का बल लेकर मेरी सुरता, आत्मा की सुरता मूल मिलावे में पहुंचती है, क्योंकि जीव ने वो सभी ज्ञान को धामधनी की मेहर से, हुक्म से ग्रहण किया। और उस जीव ने तो ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किया और मैंने उसके अंदर अपना प्रेम पाया, धामधनी का लाड़ पाया। तो मेरी सुरता मूल मिलावे में लगती है। मैं जुगल स्वरूप के से अपना चित्त जोड़ लेती हूं उनके स्वरूप से। फिर मेरे मूल तन का स्वरूप मेरे दिल में खड़ा हो जाता है। अब स्थिति कैसी बनती है वो जरा सुंदर साथ उसका अवलोकन करें। मूल मिलावे का जो हकीकत स्वरूप है
वो धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जहां पर धामधनी ने अपने दिल में होने वाली सब लीलाओं को उस मूल मिलावे में प्रकट कर दिया। धामधनी का दिल मार्फत का स्वरूप है। हम सब रूह हैं, जुगल स्वरूप के हकीकत स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप कहां बसता है? धामधनी के दिल में। हक, हादी, अर्श, मोमिन, ये अर्श की हकीकत का स्वरूप है। और ये कहां बसता है? सो तो पहले हक दिल माए। सो वो ये हकीकत का स्वरूप विराजता कहां है? धामधनी के दिल नूर मारिफत स्वरूप। अब मारिफत स्वरूप में तो बस रसपान किया जा सकता है, उसका दीदार नहीं होता। तो दीदार करने के लिए वो मूल मिलावे में स्वरूप है हमारा। तो पहले इस हकीकत के स्वरूप में इस ज्ञान और प्रेम के अद्भुत संगम को जब आत्मा अपने दिल में लेती है, तब वो जुगल स्वरूप को देखती है, अपने मूल तन को देखती है और अपने आत्म स्वरूप को भी देखती है। और ये सब कुछ कहां घटित हो रहा है? धामधनी के दिल में। आत्मा का स्वरूप, परात्म का स्वरूप धामधनी के दिल में कैसे पहुंचता है? सुंदर साथ, आप तो प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, प्रेम में आकंठ डूबे हुए हो, आप सब जानते हो। रूहों के तन के नैन खुले हुए और हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के भी तन के नैन खुले हैं। लेकिन हमारे नूर जमाल अक्षरातीत साहब तो जागृत है, उनका तन भी जागृत है, उनका दिल भी जागृत है, लेकिन रूहों का तन भी फरामोश और उनका दिल धामधनी के दिल में होने वाली लीला को देख रही है। तो जरा आप ये स्वरूप को अपने दिल के अंदर विचारें कि पर आत्म का जो स्वरूप है वो धामधनी के नैनों की पुतलियों में, तारों में विराजमान होकर उसका प्रतिबिंब उनके दिल में पहुंच जाता है। और पर आत्म के दिल के नैन की नजर अपने उस प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी ने मूल मिलावे में बिठाकर अपने दिल के अंदर ले लिया है, उस पर पड़ती है। तो वो प्रतिबिंबित स्वरूप अपने नजर के साथ, धामधनी के हुक्म के साथ इस संसार में आवेश स्वरूप के दिल में आकर विराजमान होती है, फिर उनके हुक्म से मानव तनों पे आकर विराज जाती है। तो उस प्रतिबिंबित स्वरूप की सुरता यानी नजर इस संसार में आई
और वो प्रतिबिंबित स्वरूप पहला अक्ष है, और जो आत्मा का स्वरूप इस संसार में है वो दूसरा अक्ष है, अक्ष का अक्ष। तो सुंदर साथ, अब इस अक्ष का जो अक्ष है, लाड़ हमारे अर्श के परम धाम में सब रूहों के दिल में क्या है? धाम धनी का लाड़। लाड़ हमारे अर्श के हमसे ना छूटे खिन, अक्ष हमारे के अक्ष क्यों लगे दाग ते, इन मानव तनों में भी आकर विराजने पर इनको दाग क्यों लगे? हमारा माया से कोई लेना देना नहीं, हमें क्यों दाग लगे? ये धामधनी खुद कह रहे हैं कि मैं ऐसा यत्न करूंगा कि आपको दाग न लगने दूंगा। तो अब सुरता फेरी, अब देखो सुंदर साथ, पर आत्म बैठी है धामधनी के कदमों तले, उसकी सुरता धामधनी ने अपने दिल में ली और उनका प्रतिबिंबित स्वरूप की सुरता इस संसार में आ गई आत्मा के रूप में। तो परम धाम से सुरता इस संसार में आई। अब धामधनी के इल्म ने इस सुरता की सुरता फिरा दी परम धाम में। अद्भुत है ना? तो अब जब हम चितवन करें तो मूल मिलावे के अंदर जब मेरी आत्मा की सुरता पहुंचती है, जुगल स्वरूप के अंग अंग का दीदार करती है धामधनी के तारतम ज्ञान के उजाले में, तो वो अंग उसके मूल तन के खड़े होते हैं, और जो तन जो अंग मूल तन के खड़े हुए वो अंग आत्म के भी खड़े हो जाते हैं। अब उन खड़े हुए आत्म स्वरूप अपने मूल तनों को देखेगी और जुगल स्वरूप को देखेगी। तो ये एक ऐसी चितवन की विधि है जो स्वरूप पे स्थित होगी। तो सुंदर साथ जी, आने वाले दिनों में जैसा धामधनी का आदेश रहेगा वैसा ही होगा। हम और आप तो क्या विचारेंगे? तो लीला की चितवन तो उसके अगले सप्ताह से, लेकिन पहली चितवन धामधनी के स्वरूप की, जुगल स्वरूप श्यामा जी के स्वरूप की, और उसको अपने दिल में लेकर अपने मूल तनों के पर आत्म के अंगों को निहारना, और फिर ज्ञान रुक जाएगा और निहारने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अभी तो मैं बोले जा रहा हूं, लेकिन कल से स्वरूप को देखना और फिर उसको निहारना। तो ज्ञान दृष्टि से देखकर अपने दिल के अंदर बहने वाले प्रेम की लहर से उसको मिलाकर उस स्वरूप में स्थित होना, फिर बस उसका दीदार करना। तो पहले सिर्फ बयान होगा और फिर
उसका दीदार होगा प्रेम के साथ। तो ये हक हादी और मोमिन का स्वरूप, हक हादी गिरोह का स्वरूप जो हक जात का ही प्रकट स्वरूप है, उस पर चितवन हम सब धाम धनी के आदेश से करेंगे। ठीक है सुंदर साथ। तो आज ये भूमिका बताई और अगले सप्ताह के बाद विद विद के स्थान पर जुगल स्वरूप के संग लीला विलास करेंगे। रंगमहल के अंदर चांदनी चौक पर बटपीपल की चौकी में नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, धूप तलीचा, पश्चिम की चौगात, हौज कौसर ताल, 24 हांस का महल, जमुना जी के स्वरूप पर लीला विलास करेंगे। केल पुल, बट पुल पर, पाल के बड़ो बन के वृक्षों में उसका स्वरूप अपने दिल में ग्रहण करेंगे। और यही परिक्रमा ग्रंथ का मूल है। इसलिए इसका ध्यान तो हम सबको करना पड़ेगा, लेकिन लीला विलास के पहले अपने जुगल स्वरूप और अपने मूल तन के स्वरूप पर दिल को स्थित करके अपने दिल में ग्रहण कर लेना है। आत्मा भी मूल मिलावे में खड़ी होगी, मूल तन बैठे होंगे। अब आत्मा मूल मिलावे में खड़ी होकर अपने मूल तन को देखेगी, जुगल स्वरूप के मूल तन को देखेगी और ये पाएगी कि उनके मूल तन फरामोश है। श्यामा जी का स्वरूप भी फरामोश अवस्था में है, सिर्फ जागृत है हमारे धाम धनी का स्वरूप। आपको तो याद है ना सुंदर साथ, बसरी स्वरूप अक्षर ब्रह्म की आत्मा किनकिद किनकिद विध से परम धाम पहुंचे, हाहूत में, मूल मिलावे में, और उनकी बात धाम धनी से हुई, ना श्यामा जी को से हुई ना रूहों से हुई। उन्होंने सब स्वरूप को देखा, लेकिन राज्य को छोड़कर कोई स्वरूप उनको ना देख सका, क्योंकि फरामोश। अब आपके दिल में एक विचार ऐसा आ सकता है कि श्यामा जी की आत्मा तो यहां जागृत है, तो वहां क्यों नहीं जागृत है? तो पौढ़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी विद विद के विसेक। जुदी जुदी बातें, खेल एक ही खेल में आए, लेकिन विद विद के बातें कैसे करेंगे? जैसा जैसा उनका जीव आत्मा को देता गया, अपने संस्कार के सानिध्य में बैठकर तारतम ज्ञान के रस को प्राप्त करके देता गया। तो श्यामा जी भी कि आत्मा जागृत है, लेकिन मूल तन जागृत नहीं है, क्योंकि परम धाम में जागनी तो एक साथ होगी, नहीं तो हंसी का क्या आनंद आएगा। सबको जगना एक साथ होगा परम धाम में, यहां क्रमशः होगा। पहले जगी श्यामा जी, फिर जगे इंद्रावती जी, फिर जगी साकुंतल बाई, फिर जगी आसबाई, लालदास जी के स्वरूप। इस प्रकार से जागनी का स्वरूप क्रमशः चलता है,
धामधनी के हुक्म से, लेकिन परम धाम में एक संग। इसलिए अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को छोड़कर कोई भी जागृत अवस्था में अपने मूल तन में नहीं है। तो जागृत कौन हुआ? आत्म। तो वहां से सुरता आई यहां, और ये सुरता की सुरता परम धाम में पहुंचकर अपने स्वरूप को भी देखती है, मूल तन को भी देखती है, जुगल स्वरूप का भी अंग अंग श्रृंगार सहित देखती है, और वो सारा मूल मिलावे का स्वरूप आत्मा के दिल में अंकित हो जाता है। तो वो अखंड स्वरूप अखंड आत्मा के दिल में अखंड रूप से बस जाता है। तो उसका दिल क्या होगा? खिलवत। और वो आत्मा इस संसार में इस मानव तन पे बैठी है, और वो आत्मा अब चितवन के द्वारा, इल्म के द्वारा, फिर चितवन के द्वारा अपने दिल के अंदर खिलवत के सुगंधित नूरी स्वरूप का दीदार कर सकती है। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार। और गर्दन झुकाने का तात्पर्य यह है अहंकार विमुक्त हो जाना। मैं खुदी मिट जाना, और हक की मैं के आदेशों से उसके नूरी प्रकाश में देख पाना। जब जरा गर्दन झुकाई, गर्दन झुकाने के मतलब ही होता है अहंकार मुक्त होना। तो जीव की मैं समाप्त हो जाएगी, और आत्मा के अंदर हक की मैं आएगी, और वो मैं हमें अपने मूल में पहुंचा देगी, हक की मैं। तो सुंदर साथ जी प्रकरण 33 परिक्रमा ग्रंथ चौपाई 13 से आज प्रारंभ करेंगे। उसमें झीलना। हांसी होसी अति बड़ी, एक खेल किया वास्ते इन, औलिया लिल्ला दोस्त कहा वहीं, पर बल न चलिया इत किन। अब जो यहां पर हमारा कोई बल नहीं चलता, परम धाम में तो हम सब कूदत अपने इश्क के बल। सुकन मेरा माने नहीं, सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूदही, कहा करे हमें फरामोश। इश्क का ऐसा बल था, और वो बल तो धामधनी हमसे छीन नहीं सकते परम धाम में। लेकिन कोई बात खुदा से ना हो वहीं, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने, जो हक से भी ना होए। कौल फैल हाल बदले, परम धाम के कौल फैल हाल वहदत के मापक होते हैं। और यहां पर प्रारंभिक अवस्था तो जीव के कौल फैल हाल होते हैं, जब तक जीव जागृत नहीं रहता। तो कौल फैल हाल बदले, इस कौल फैल हाल का जो स्वरूप है वो उलट हो जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप से असत जड़ दुख के स्वरूप में हो जाता है, उल्टा, बिल्कुल विपरीत। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टा है। तो हमारे कौल फैल हाल बिल्कुल उलट हो जाते हैं। कौल फैल हाल यानी
वचन कहनी, फैल यानी करनी, हाल यानी रहनी। तो कौल फैल हाल बदले, लेकिन हर हाल में पर छूटे ना रूह इश्क। रूह का जो मूल में इश्क स्वरूप है, उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप तो यहां आत्मा है, तो उसका स्वरूप भी मूलतः इश्क का ही है। पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, दोनों ही अखंड स्वरूप है। इश्क धामधनी का स्वरूप है और धामधनी का स्वरूप रूहों के स्वरूप से अरस परस होते हैं, इसलिए रूहों का भी स्वरूप नूरमयी इश्क स्वरूप होता है। रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही शक। तो किसी को भी शक करने की आवश्यकता नहीं है, और इस खुदाई इल्हाम पर तो शक की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। ठीक है ना सुंदर साथ? तो जब परमधाम में यहां पर हर मानव तन में विराजमान आत्मा जागृत होकर धामधनी की मेहर से इस छठे दिन की लीला में अपने मूल स्वरूप आवेश स्वरूप के अंदर प्रवेश कर जाती है, और उसका जीव सुंदर श्री गुम्मट जी के वांगमय स्वरूप पर भीतरी परिक्रमा में विराजमान होकर उनके वांगमय स्वरूप को अपने दिल के नैनों से निहारता रहता है। और आत्मा जागृत होकर, ये उनका स्वरूप की बात हो रही है जो आत्मा जागृत हुई, और आत्मा तो तभी जागृत होगी जब जीव जागृत होगा। तो आत्मा जागृत हो जाती है तो वो अपने मूल स्वरूप प्राणनाथ के दिल में अपना स्थान पा लेती है। हक आदि अर्थ मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। और जीव श्री सुंदर श्री गुम्मट जी की भीतरी परिक्रमा में 12 थंभों पे विराजमान धामधनी का वांगमय स्वरूप को ग्रहण करके उसमें झीलती रहती है। वो इल्म का स्वरूप है, और जिसके अंदर सभी सागरों का रस है, और जीव ने ये तन रहते रहते उस वाणी में झीला, और वो झीलने की प्रक्रिया अलग नहीं करेगी। जिन किन जीवे संग किया, करो न मेलो भंग। तो आत्मा तो श्री जी साहेब जी के दिल में, और जीव भीतरी परिक्रमा में धामधनी के वांगमय स्वरूप को निहारते हुए उसमें झीलने का सुख तब तक प्राप्त करती रहेगी जब तक सभी आत्माएं जागृत होकर मूल आवेश स्वरूप में पहुंच नहीं जाती, जहां से वो इन मानव तनों में आई थी जागृति के लिए। और वो वहां समझ गए ना सुंदर सा था। और हां, जब 12,000 की 12,000 अपने धामधनी के आवेश स्वरूप में आ विराजेंगी, तब इस संसार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, जो धामधनी के हुक्म से संपादित हुआ है। और फिर उन सभी जीवों को जो जागृत अवस्था में गुम्मट जी में पहुंच चुकी है, उनको अक्षर की नूर नजर तले उनके जागृति के हिसाब से पहुंचाते। पहली बहिश्त, जहां पर
ब्रह्म सृष्टियों के जीव, और वो सुंदर साथ भी जो पूरी तरह से समर्पित होकर वाणी में झीलते रहे, चितवन करते रहे, उनका वो स्वरूप भी अब वांगमय स्वरूप में झीलता रहेगा। झीलना ब्रेक नहीं होगा। और फिर वो अपनी जगह और आवेश स्वरूप मूल स्वरूप में स्थित और आत्म पर आत्म में स्थित। और फिर हासी होसी अति बड़ी, जो अक्षर के खेल देखने की बात हमारे दिल में आई थी, तो किस प्रकार से ये भूल भुलवनी का खेल है। जैसे परम धाम के अपने रंग महल में दूजी भौम पर भूल भुलवनी के मंदिर है 12,000। उसमें हमें समझ ही नहीं आता कि मैं कहां हूं। चारों तरफ मेरा ही स्वरूप, धामधनी का ही स्वरूप। वहीं पे वास्तव में पता लगता है कि सब एक तन है। तो वो भूल भुलवनी का स्वरूप ये माया है, जहां भुलवाया और उसकी जो हंसी होगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। बस इस भुलवनी में कैसे कैसे हमने गच्चे खाए, कैसे कैसे गिर पड़े, उस अंदाज को धामधनी दिखाएंगे। बाता करसी जुदी जुदी, हम सब उसका बयान करेंगे। और बयान करते समय हम में से कोई सर अपना नहीं झुकाएगा। सब सुहागिन नार का स्वरूप होगा। मोमिन बल धनीय का दुनी तरफ से नाहे। अब जब आत्मा अपने जीव से परे होकर धाम धनी की चरणों में दिल लगाती है, सो कहे तो कहे धनी बराबर। तो उनका स्वरूप भी इल्म से पता लग जाता है कि धाम धनी का जैसा नूर तन है, वैसा ही नूर तन आत्माओं का भी है। रूहो तुम मेरे नूर तन हो। तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के माए, परम धाम में जो हमारे मूल स्वरूप है और हमारे प्राण प्रीतम का मूल स्वरूप है अरस परस। तो हासी होसी अति बड़ी, एक खेल किया वास्ते इन रूहों के वास्ते। इस खेल का सृजन किया अपने हुक्म से। औलिया लिल्ला दोस्त कहा वही, और मूल से हमारा स्वरूप प्राण प्रीतम के संग लीला विलास में रहता है। लेकिन वो जो नूरमयी इश्क का बल परम धाम में है, वो यहां तो कहीं खो गया। पर बल ना चलिया इत किन, किसी का भी बल नहीं चलता। जो चलता है वो धाम धनी की मर्जी, उनका हुक्म। हासी इस ही बात की फेर फेर होसी ए। उठ उठ गिर गिर पड़सी बखत जागने के। अब ये जागने का वक्त है और तारतम वाणी से धामधनी जगा रहे हैं। लेकिन जागने के पश्चात हम फिर माया में रल जाते हैं। और इसी बात की तो हंसी होनी, जब धामधनी कहेंगे कि मैं आया तो हूं, आपके संग ही हूं, आपको मैं जगाता रहा, आप जागे भी फिर सो जाते। और हंसी इसी बात की।
आपन को फरामोश की नींद आई निहायत। अभी माया की नींद बहुत सघन हमारे दिलों पर आ छाई। अर्श अजीम में कूदते, अपने इश्क के बल पर कूदते, कछु चलिया न हकसों इत। अब तो जैसे परम धाम की स्थिति है कि बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप उलकाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराए, ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए। ये तो परात्म का स्थिति है। लेकिन वही स्थिति जब तक ये माया का पर्दा हमारे दिल पर नहीं रहता, तब तक यही होता रहता है। अरवा हमेशा अर्स की, कहावे खास उम्मत। हम खास उम्मत यानी दामदनी के दिल के अंग, उनके दूर तक। और हमारा स्वरूप तो परम धाम में ही है, मूल स्वरूप। पर कछु बल चलिया नहीं, ना तो रखते हक निस्बत। हर घड़ी हर पल हम जीव के ही निकट अपने आप को पाते हैं और धाम धनी को भूल जाते हैं। और मोमिनों को बल किसका दे रखा है? दाम धनी का। मोमिन बल धनीय का, दुनी तरफ से ना है। जीव का बल, माया का बल थोड़ी है हमारे पास। हमारे पास तो हमारे प्राण प्रीतम का बल है। तो कहे धनी बराबर मूल स्वरूप है धाम के माया। हंसते हंसते उठसी, ऐसी हुई न होसी कब। हक हंससी आपन पर, ऐसी हुई जो हासी अब। हमारे स्वरूपों पर धामधनी के आवेश स्वरूप, उनका स्वयं का स्वरूप हमारे उठ उठ के गिर पड़ने पर देख रहे हैं। प्राणनाथ जी की नजर हमेशा आत्माओं के ऊपर गड़ी हुई है, और जो हमारा हाल है उस पर वो हंस रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं श्यामा जी के स्वरूप को, कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो जिन। श्यामा जी आप उदास मत होना, मैं हूं ना। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम विरचो जिन। भूल गईया उन्हें सुध नहीं। इस संसार में आकर अपने मूल स्वरूप को, खिलवत की उन बातों को पूर्णतया भूल गई है। और हंसी यही मोमिन, यही तो ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर हंसी का खेल है, हंसी की लीला है। कई हंसी खुशाली अर्स में, करी मिनो मिने रूहन। पर ए हासी ऐसी होए सी, जो हुई नहीं कोई दिन। परम धाम में भी हासी की बहुत सारी लीलाएं होती, जैसे जब चाहे माणिक पहाड़ के बिलंद हिंडोले हों, चाहे बट पीपल की चौकी के हिंडोले हों, चाहे रंग महल के हिंडोले हों, चाहे वनों के हिंडोले हों, चाहे केल पुल बटपुल के हिंडोले हों, जब धामधनी के संग हिंडोलों को हम खींचते होते हैं तो सुंदर किलकारियां करते हैं सब, मानो हंसी का अद्भुत स्वरूप परम धाम के
कण कण में गूंजने लगता है। तो कई अब कुंज निकुंज की रेती में जब सब एक दूसरे के ऊपर हंस हंस के गिरती है तो पेट में मानो दर्द होने लगता है, इतना हंसती है। तो हंसी का खेल तो होता है, लेकिन ये हंसी भूल कर उठने की हंसी, पर ए हंसी ऐसी होए सी जो हुई नहीं कोई दिन। परम धाम में ये लीला पहले नहीं हुई थी, अब होगी। इते दिन हंसी खुशाली करी रूहों दिल चाही जे। परम धाम में हंसी का बहुत खेल होता था, जैसा रूहों के दिल में धामधनी उपजाते थे। पर ए हंसी हक दिल चाहिए। अब तो ये डायरेक्ट श्री जी साहेब जी के दिल का स्वरूप हमको भुलवा भी रहा है, जगा भी रहा है, प्यार भी कर रहा है, बहुत तीव्र गति से जगाता है, फिर सुला भी देता है। तो ये वाली हंसी जो धाम की जगह पर यहां की लीला में होए, अपने हालात पर होगी, होगी तो परम धाम में ताते बड़ी हंसी हुई एक। रूह अपनी इन मेले से जुदी करो जिनखिन, तो अपना मूल मिलावा तो श्री जी साहेब जी के दिल के स्वरूप में है, आवेश स्वरूप। वहां देखो, उससे एक क्षण के लिए भी जुदा न करो, और अपने मूल तन को देखो परम धाम के मूल मिलावे में। तो आपका आत्म स्वरूप तो यहां धामधनी के दिल में, जो इंद्रावती जी के दिल से अरस परस होकर बैठा है, वहां पर देखो, और अपने मूल तन के स्वरूप को परम धाम के मूल मिलावे में देखो। ना इससे जुदा करो, ना उससे जुदा करो। और ये बात तो चितवन के द्वारा अपने दिल रूपी खिलवत में अखंड रूप से अंकित हो जाता है। रूह अपनी इन मेले से जुदी करो जिनके, अब अखंड कर लो अपने दिल के अंदर। न्यारी निमक न हो सके जो होए अरवा मोमिन, और एक क्षण के लिए भी उस स्वरूप से अलग नहीं होना। न्यारी निमक न हो सके जो होए अरवा मोमिन, इन ठौर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, इतही तेरी कयामत याही ठौर मिला। ये दोनों स्वरूप को देख लो सुंदर साथ। आवेश स्वरूप भी हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है, और मूल मिलावे में विराजमान भी हमारे प्राण प्रीतम का मूल स्वरूप है। एक मूल स्वरूप है और एक आवेश स्वरूप है, और हम सभी आत्माओं का स्वरूप उन्हीं आवेश स्वरूप के अंग है। तो यहां पर इन ठौर ए मिला प्राणनाथ अक्षरातीत नूर जमाल के आवेश स्वरूप के दिल में हमारा मूल मिलावा है। जिन जुदी जाने आप, अपने आप को उससे अलग ना समझो, और परम धाम के अंतर भी उस स्वरूप से अलग ना समझो। आत्म पर आत्म अरस परस, अंतस्करण आत्म के जब ये स्वरूप रहे हो समाये। स्वरूप चौपाई में नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए कहा। अंतस्करण आत्म के जब ए रहे हो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए।
और पर आत्म तो कहाँ विराजती है? अपने आवेश स्वरूप के दिल में। जहां आत्म, यहां पर आवेश स्वरूप के दिल में अरस परस होती है, और परम धाम में मूल मिलावे में अरस परस होती है। हकीकत में भी अरस परस और मार्फत में भी अरस परस। इतही तेरी कयामत, और आपकी जागनी तो तभी संपूर्ण होती है जब आप प्राणनाथ के चरणों में आ जाते हो। यही ठौर मिलाप, और यहीं पे आपको सुकून मिलेगा। तो इस तन में बैठे बैठे जागृत हो जाओ, जीव को श्री गुम्बद जी के भीतरी परिक्रमा में आने दो, वांगमय स्वरूप के चरणों में, और आप अपने स्वरूप से धामधनी के आवेश स्वरूप के दिल में अपने मूल आवेश स्वरूप से अरस परस हो जाओ। हक हादी इतही इतही असलू तन, खोल आंखें इत रूह की एह तेरा बका वतन। अब परम धाम में मूल मिलावे में जुगल स्वरूप विराजे हैं, और वहीं पर हमारे मूल तन विराजे हैं। जो चितवन की बात की, तो अगले 4 दिन अगर धामधनी की मेहर बरसती रही तो अपनी चितवन तो लगनी ही लगनी है। खोल आंखें इत रूह की, अब धामधनी के इल्म से पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। अब आत्मा अपने मूल स्वरूप को इस इल्म के प्रकाश में, जुगल स्वरूप को और अपने मूल तन को और अपने प्रतिबिंबित तन को भी देख सकेगी। खोल आंखें इत रूह की, ए तेरा बका वतन। यही तो आपका मूल है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। तो ऐसे धाम के स्वरूप को, हकादी अर्स मोमिन को, जो धामधनी के दिल में है, उस दिल को अपने अंदर देखकर हकादी अर्स मोमिन का स्वरूप हमारे दिल के अंदर प्रकट हो जाएगा। तभी हमारा दिल खिलवत होता है। एक ठौर नजर में लीजिए, लगने ना दीजिए पल, कौल फैल या हाल सो, देख हक हासी असल। तो अपनी सुरता तो धामधनी के मूल मिलावे में लगा कर रखो, जहां हमें जागकर खड़े होना है। और ऐसे अद्भुत आदेश को टालो मत, देरी नहीं करनी, बस लगना ही लगना है। इसीलिए वो चितवन का स्वरूप हम सब के लिए अति आवश्यक है। कौल फैल या हाल सो, अपने दिल में उस स्वरूप को लो, उसी का की वाणी बोलो और उसी की करनी करते रहो, तो धामधनी हमारी सुरता को लगा देंगे। इत देख फेर फेर तू, अपनी रूह की आंखा खोल, कर कुर्बानी आपको आए पहुंचा कयामत कौल। अब तू जीव के अस्तित्व को भूल जा, अपने मूल अस्तित्व में खड़ी हो जा, और इत देख फेर फेर तू,
यही तो चितवन का असल स्वरूप है, जहां पर हमें अपनी सुरता लगाए रखनी है, अपनी रूह की आंखा खोल, आत्म की दृष्टि जुड़ जाए पर आत्म से और धामधनी के स्वरूप से। कर कुर्बानी आपको, अपने अस्तित्व को फना कर दो, मिटा दो। जीव और तन और संसार से में रहते हुए भी अलग रहो। कर कुर्बानी आपको, ये अलग रहना ही इस संसार की कुर्बानी है। आए पहुंचिया कयामत कौल। अब धामधनी जागृत कर रहे हैं, मैं इन्हों को जगाऊंगा बान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वहदत माफक। ए हासी करी हक ने फरामोशी की दे, क्यों न विचारें आपन एक तरंग इश्क के। क्योंकि परम धाम में जो कुछ भी है वो सब अनंत स्वरूप है, धामधनी का नूरमयी इश्क का स्वरूप है। तो परम धाम में भी हर लीला इश्क की ही लीला है, उसकी ही नूरमयी तरंगों के संग हम अटखेलिया करते हैं। तो इस संसार में कुछ अलग कैसे हो सकता है, वो भी धामधनी के इश्क का ही स्वरूप है। विचार, ए हासी करी हक ने फरामोशी की दे, क्यों न विचारे आपन ये तरंग इश्क के। याथे देखो हक इश्क, अब यहां से धामधनी के इश्क को देखो। धामधनी के अंग अंग इश्क का स्वरूप है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। और आत्माओं का भी जो धामधनी से अरस परस होना है, वो भी नूरी तन है, नूरी दिल है, और वो उनका अंग अंग भी इश्क का है। और यही निस्बत इश्क का स्वरूप है, और मूल में भी हमारा स्वरूप इश्क का है। याथे देखो हक इश्क, हेत प्रीत मेहरबान। ए हके करी ऐसी हासियां, खोल आंखें दिल आन। अब ऐसी हासी के खेल का आनंद हम इसी संसार में बैठे बैठे धामधनी के इल्म से लेंगे, और विचारेंगे कि 7वें दिन की लीला में 6ठे दिन के बाद जब वहां उठ खड़े होंगे तो कैसा हासी का अद्भुत नूरी नजारा होगा। ऐसा हेत देखा हक का, तो भी लगे न कलेजे खाए। धामधनी कितना लाड़ कर रहे हैं, हाँ खुद जगा रहे हैं, फिर भी कलेजे में चोट क्यों नहीं लगती, ऐसा सख्त पत्थर कैसे हो गया। ऐसी रब रमूजे सुनकर हाय हाय उड़त नहीं अरवाए। धामधनी के दिल का वो इश्क की तरंगों को अपने दिल में ग्रहण करके चितवन के द्वारा धामधनी के स्वरूप को देख कर भी अपनी अरवा उड़ क्यों नहीं जाती। यानी इस तन से, इस संसार से और इस जीव से यहां रहते भी विमुख क्यों नहीं हो जाती। ये सुख जरा याद ना आ वही, याद न एक एहसान। हक देत याद कई विधसों, हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान। अब अपने यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। अब इसके अंदर क्या कठिनाई है, सुंदर सा दिल में ग्रहण ही तो करना है। अब इस चौपाई का अर्थ भावार्थ क्या बताना।
ये तो आपके दिल में है कि आत्म की जागृति तभी है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब तुम धाम धनी के स्वरूप की याद, परम धाम की लीलाओं की याद आ जाएगी। एक सुख जरा याद न आवही, याद न एक एहसान। धाम धनी ने अपने दिल को दिखाने के वास्ते, वो बातें बताने के वास्ते जो परम धाम में हमें नहीं पता थी, वो एहसान पर एहसान करते जाते हैं और हम एहसान फरामोशी करते जाते हैं। हक देत याद कई विध सो, हाय हाय ऐसी लगी नींद निदान। हक याद तो दिला रहे हैं, लेकिन निद्रा का स्वरूप ऐसे जकड़ के बैठा है कि हम उठ उठ के गिर गिर पड़सी। ना तो ऐसी मेहर इश्क सो, हक करत आपन सो। नहीं तो धाम धनी अपने दिल के लाड रूपी मेहर में इश्क भरकर हमको अनवरत ढंग से पिलाते ही रहते हैं, यहां इल्म के रूप से। ना तो ऐसी मेहर इश्क सो, हक करत आपन सो। जगाए के पहचान सब दई। अब आत्मा को जागृत भी कर रहे हैं, इल्म से सब बता भी रहे हैं और सुरता भी परम धाम में लगवा रहे हैं। जगाए के पहचान सब दई, हाय हाय आवत ना हो समो। फिर भी हमें होश नहीं आता है। श्री महामत कहे मोमिनो, ये देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर, तो 14 तबक लगे जहर। तो धाम धनी की प्यारी अंगनाओं, धाम धनी के अप लाड़ रूपी मेहर को देखो, उसकी बारिश का शीतलता सुगंध अपने कोमल दिल पर उसके स्पर्श का अनुभव करो। और अगर उस एहसान की एक तरंग भी हमारे दिल में आ गई तो 14 तबक से नाता टूट जाएगा। सुपन होत दिल भीतर रू कहूं नानक सर, ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा। तो स्वप्न के स्वरूप में ये बड़ा दिखता है, लेकिन जरा भी नहीं है। तो इसी चौपाई को सुंदर साथ बड़े प्यार से याद करो। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ये देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर, तो 14 तबक लगे जहर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।